BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं, जहां से अब से कुछ देर पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। इसके लिए जो साबिक़ हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, लेकिन ऐन उस वक्त जबकि इस पर वोटिंग होनी थी तो उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये ऐलान किया कि वो इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते और उन्होंने इसका बाइकआउट किया इस प्रोसेस का। आज मियां शहबाज शरीफ जब मुंतखब हो गए वज़ीर-ए-आज़म तो उन्होंने कुछ बातें की हैं, तकरीर की है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर उस मुबैना ख़त का जिक्र किया है जिसको बुनियाद बनाकर साबिक़ हुक्मरान जमात यानी PTI ये कह रही थी कि उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई है उसकी बुनियाद यही है, और उस वक्त की जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो इसमें उन्होंने इसका साथ दिया है। लेकिन आज उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है, वो ये किया है कि जो इस ख़त की जो मुबैना ख़त है इसकी तहकीकात के लिए एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा इन कैमरा, जिसमें तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं उनको बुलाया जाएगा। सर्विसेज चीफ भी इसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि असद मजीद जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और जिन्होंने ये इस हवाले से एक ख़त जो है वो भेजा था दफ्तर ख़ारजा को, उनको भी तलब किया गया है। और मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर किसी वक्त ये साबित हो जाए कि उन समेत अपोजिशन की किसी जमात ने इस जो मुबैना जो साजिश है जिसके बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है, अगर उसमें वो शामिल हुए तो वो सियासत छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने जो मुल्क की जो मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने काफ़ी बात की, और ये भी कहा कि इस सूरत हाल को देखते हुए कि जो लोग हैं जो कि मज़दूर हैं उनकी मजदूरी में बढ़ा दी गई है और वो 25,000 रुपये माहाना तक पहुंचा दी गई है। इसके अलावा फिर उन्होंने खारजा पॉलिसी का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम ममालिक के साथ मुसावी बुनियादों पर ताल्लुकात जो हैं वो इस्तफा रखना चाहते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि इस हुक्मरान जो इत्तेहाद है इसमें शामिल जितनी भी जमातें हैं उनके कायदीन को भी साथ लेकर चलेंगे। बहुत सारी बातें की हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक खट्टी जो कि पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, बहुत बड़ी देर से ये कवर कर रहे हैं। खट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें की हैं, क्या उनके पास इतना वक्त है कि जो उन्होंने अपनी प्लानिंग दी है उसमें वो पूरा कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल वक्त तो है, क्योंकि कम से कम 7 माह तो इनको हुकूमत चलानी है ना, और लग ऐसा रहा है कि ये अप्रैल है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये चलाएंगे। आज असल में उन्होंने जो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो उन्होंने ख़ुद को खादिम पाकिस्तान करार दिया, पंजाब से निकल गए, एक तो ये थी। दूसरी जो बात अहम थी वो थी चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की, और उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि हम हमारे जितने भी ताल्लुकात तारीख़ी हैं हम उनको उसको उसी तरह उसकी रूह के मुताबिक कंटिन्यू करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा ऐलान था, जिस तरह आप कह भी रहे थे कि सस्ते बाज़ार जो आटे के लिए तनख्वाहों में इजाफ़ा, कम से कम उजरत, सरमाएदारों को ये अपील करना कि जिनकी तनख्वाह 1 लाख तक है उनको 10% बढ़ा दें। मेरा ख्याल है कि ये अगर जब कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो फौरी तौर पर अगर इस तरह की चीज़ का ऐलान कर दे जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, तो उसका इम्पेक्ट ये पड़ता है कि लोगों को एहसास होता है कि जो नया वज़ीर आज़म आया वो हमारे लिए कुछ सोचता है। दूसरा उनके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जिस तरह आपने आज देखा कि PTI ने जिस तरीके से अपने आप को इस पूरे पार्लिमानी सिस्टम से अलग कर लिया ना, अब वो चले गए। यानी अब जिस तरह का उनका रवैया है, जो अंदाज है, उसे ऐसा लग रहा है कि इस ऐवान के अंदर अपोजिशन होगी ही 3-4 लोगों की, जिस तरह से जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि आज मैं उसको बेतुका अंदाज इसलिए कहूँगा गैर पार्लिमानी, कि आपने इस्तीफ़ों का ऐलान किया और फिर वो इस्तीफ़े ट्विटर पर भी दे दिए, लेकिन ये सारे प्रिंटेड हैं, उसके अंदर सबने अपने इस पे मैं बाद में आऊँगा। हाँ, शाह महमूद कुरैशी PTI के उम्मीदवार थे। हाँ, और उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जो कि मंजूर भी हो गए। अब ऐन वक्त पे इसका बाइकआउट करना ये कोई लॉजिक समझ नहीं है, या इनको कोई ख़तरा था कि जो मुनहरिफ अरकान है वो उनको वोट नहीं देंगे, या क्या ऐसा खौफ था जिसकी वजह से ये इस
पूरे प्रोसेस से उन्होंने खुद को अलग कर लिया? नहीं, मेरा तो देखिए ना, उन्होंने तो वोट नहीं देना था, लेकिन मेरा जो ख्याल है, इन्होंने एक बड़ी गलती ये की कि मुनर्फिन जो अरकान थे उनके ऊपर एक बड़ा एहसान इस सेंस में किया कि जब आप पूरी कार्रवाई का बाइकआउट करके चले गए, यानी आप थे ही नहीं, तो वो कहेंगे भाई हमने तो वोट भी नहीं डाला, हमारे ऊपर तो वो लगती नहीं कदगन, ठीक है ना। तो अब ये एक पार्लिमानी जो प्रैक्टिस है, आप उसमें से निकल गए, और वो लोग जिन्हें आप ज़मीर फरोश कहते थे उनके ऊपर भी आपने एहसान कर दिया। लेकिन अब जब 8 बजे इसी ऐवान सदर में वज़ीर आज़म जाएंगे, मुंतखब वज़ीर आज़म हलफ लेने के लिए, तो मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ जब जब इसकी कोई नोटिफिकेशन आता तो मैं देखता हूँ कि सदर साहब ने इस्तीफ़ा तो नहीं दे दिया। हाँ, इसलिए कि जो वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा कह रहा था कि हम इस पूरी प्रैक्टिस का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि हम इसको लेजिटिमेट करेंगे, यानी ये पूरे चोर हैं, गद्दार हैं ये सारे। अब जिसको आपने गद्दार डिक्लेयर किया था उससे अगर रियासत पाकिस्तान का सरबरा हलफ लेगा और जिसकी पूरी हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो इसको क्या समझा जाएगा। मैंने ये ज़रूर सुना था कि कुछ लोग गए थे, उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन कर दें, लेकिन अब सूरताल ये है कि किस तरह की सियासत होती है मुझे समझ नहीं आता। भाई आप चीख वगैरह तो हैं नहीं, ठीक है ना, आपको पार्लियामेंट के मैदान में सब कुछ करना है। आप इसको छोड़कर अगर आप जाएंगे और इस तरह अगर शहबाज शरीफ ये इनिशिएटिव देते जाएंगे पब्लिक को, तो लोग तो नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है। और दूसरा आपको मैं ये भी बताऊं कि आज मेरे कोई दोस्त मुझे बता रहे थे कि जिन्होंने ये सारा अरेंज करके दिया था 3.5-4 साल का, उनको इन लोगों ने कहा कि भाई उसको आप संभालना, मुल्क को हम संभाल लेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो यानी जाहिर है कि अच्छा कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि वो कुछ इन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान तो किया है, तो क्या इस्तीफे आगे हैं? और अगर इस्तीफे आ गए हैं तो उसको कबूल करने का उसका तरीकाकार एक होगा ना, वो क्या है जी? यार शहजाद भाई, आपको याद होगा 2014 में इन्होंने इस्तीफे दिए, जब धरना दिया था, यही सामने धरना था, यहाँ भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं थी। अयाज सादिक साहब ही मुझे याद, हाँ वही थे स्पीकर, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, उसमें खुर्शीद शाह साहब का एक बड़ा रोल था, उन्होंने कहा कि इस्तीफे मंजूर ना करें, ये एक ऑलरेडी पहले बहरान मजीद बढ़ जाएगा। हालांकि नून लीग तैयार थी। अब हुआ ये कि उन्होंने ये शर्त रखी कि एक एक रुकन आ जाए, इज्तिमाई इस्तीफे कबूल पार्लिमानी रिवायत में भी नहीं होते, या तो जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने खड़े होकर कहा था कि भाई मैं रिज़ाइन करता हूँ, वो चले गए, उनका इस्तीफ़ा कबूल हो गया। बाकियों का इसलिए नहीं हुआ कि वो असल में फ़र्दन पूछना चाह रहे थे कि अगर आपके ऊपर दबाव है, नहीं है, आप अपनी वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो हलफ देते हैं कि मैं अपने होश व हवास से ये कहता हूं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन अब इस बार जो नई बात हुई है वो ये कि अभी हमारे रिपोर्टर ने एक खबर भी दी थी कि कासिम सूरी ने 120 जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए हैं, क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर हैं, अभी तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, वो मंजूर कर लिए हैं। इसके अंदर एक खबर तो ये है कि वो एज ए कायम मुकाम स्पीकर उन्होंने मंजूर कर लिए, एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मंजूर कर लिए तो क्या पार्लिमानी रिवायत जो कवायद व ज़वाबित हैं उसके तहत किए, यानी एक तो उन्होंने गलत काम किया, जाते जाते वो ये कर रहे हैं। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि 120 के इस्तीफे आए, बाकियों के नहीं आए। 155 इनकी टोटल तादाद है, ठीक है ना, इसका मतलब है 35 लोगों ने इस्तीफे। लेकिन इसमें दूसरी एक और बात ये कि क्या ये इस्तीफे जो है, जो लोग अरकान असेंबली मुस्ताफ़ी हुए हैं, क्या उन्होंने वो इस्तीफे अपने हाथ से लिख के दिए हो? क्या ये ज़रूरी होता है कि अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा हो कि या टाइप करके किसी का नाम? नहीं, टाइप जो फॉर्मेट इनका है ना, वो तो अभी असद कैसर का भी इन्होंने भेजा था, उसमें सिर्फ वो टाइप किया हुआ है और वो नाम फिल करना है कि मैं फला नाम हूँ, फला मेरा हल्का, मैं रिज़ाइन करता हूँ। रिज़ाइन की वो जो वजूहात हैं वो ऑलरेडी टाइप की हुई। उसूल ये है ही नहीं, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, उसके बाद स्पीकर उनसे पूछेगा। लेकिन अब ये क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो खुद ही कायम मुकाम स्पीकर तो उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये एक कट्टा खुलेगा, और अगर इस तरह ये मंजूर कर भी लिए जाते हैं तो ये यहाँ से भेज देंगे वहाँ और ज़मीनी इंतखाबात हो जाएंगे।
शहबाज शरीफ ये जो दीगर क़यादत है सियासी वो सारी मिलकर वहाँ खड़ी होगी, अपने लोग खड़े करेंगे, जहाँ जिसकी अक्सरियत होगी तो मुमकिन है कि जो इनका यहाँ हिस्सा था वो भी जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक और बात निकलती है कि जब आप इस पूरे पार्लिमानी सिस्टम को कबूल ही नहीं करते तो क्या तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? अगर लेगी तो फिर ये किया क्यों? और अगर नहीं लेगी तो यानी फिर तो इनके पास एब्सोल्युटली मेजॉरिटी आ जाएगी, फिर तो ये जो चाहें आइन में तरामीम कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की सूरत में कोई अच्छी अपोजिशन बन सकती थी, उससे इस मुल्क को फ़ायदा होना था, क्योंकि एक मौसर और तवाना आवाज़ मौजूद होती। लेकिन उन्होंने अपने साथ इस मुल्क के लोगों के साथ भी बड़ी ज़्यादती की है। बहुत शुक्रिया। आज बल्कि जब पीटीआई की तरफ से ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया गया तो उसमें साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में जो जीडीए थी उनको भी उनके अरकान मौजूद रहे। उनके बारे में कहा गया कि जनाब वो भी हमारे साथ बाइकआउट करें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो ऐवान में ही मौजूद रहे, अगरचे कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिए। अब जिस तरह ये हालात आगे बदलते जा रहे हैं और लग ऐसी रहा है कि जो सियासी माहौल है वह मज़ीद से मज़ीद तेज़ और सख्त होता जाएगा। तो फिल वक्त इतना ही। किसी खबर की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com।